श्री सीताराम महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। महाबली माँ बजरंगबली की जय। सब संतन की जय। सब देवताओं की जय। अब आप लोग वट सावित्री कथा का श्रवण कीजिए। देवी पार्वती ने कहा कि हे देवताओं के भी देव, जगत के पति शंकर भगवान प्रभा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया, क्या किया? मद्रास प्रदेश में मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभा क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से, सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऊर्ध्वः स्वः भूवलोक स्वरलोक, इस मंत्र के साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपने उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण करने की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौनावती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर नितंब भाग विस्तृत थे, जो सुवर्ण एवं प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यह समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवी प्रसन्न देवताओं की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान स्वरूप सुंदर रूप से सुशोभित हुई बारारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त देखकर राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज हर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करके तुम्हारी आत्माओं के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे देवी,
देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों को साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों से के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। वहां पर पिताजी और समक्ष पवित्र देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवऋषि नारद जी, शल्व देश में धर्मात्मा धुत्मसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है। दो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राज्य छीन लिया। अतः वह आर्य धुत्मसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल में चल दिए। उनका वह पुत्र वन में बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उन्हें मन ही में वर्ण कर लिया। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसके केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और स्वयं भी सत्य बोलता है, इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उनको निश्चय अश्व घोड़े प्रिय है। वह मिट्टी के घोड़ों बनाया करता है तथा चित्रों में भी घोड़े को खिलाता हुआ रहता है, इससे उसे चित्रास भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी और औसिनर शिवी के समान है। जजाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाले रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और धुत्मसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष की क्षीण आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी के बात कर सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोगों को किसी से एक बार कोई बात करते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण भी एक बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है, यानी तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर हो को एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे को वर्ण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन का प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री की कन्यादान के निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालें। ऐसा कह नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य समान किए और तांडवी सावित्री को भी मनोलविषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में रहते उस समय उस सावित्री और सत्यवानों का कुछ समय व्यतीत हो गया। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रातों दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय भी आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने के उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल
मरण स्थिति वाले दिन स्नान कर देवताओं को तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री के साथ ससुर के पाद बंधन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चल पड़ा तो जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा और कुशा की कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य बहार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी। इससे उसे सुंदर का उस कार्य को छोड़कर वटवृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, तब तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री दुखित होकर कहा कि हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी सावित्री सत्यवान सिर अपनी गोद में रखा, वैसे हमें उसके कृष्ण मिश्रित पिंगली वर्ण वाले किरीटधारी पति पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन हैं जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझ धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उसका उचित दंड देने वाला जम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे जमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से भी जमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो 12 रोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जम ने सावित्री पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा कि हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ सभी। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस जमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुमान करती हुई मुझे कभी भी श्रम के ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति का सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उसके पति, वर्णाश्रमों की गति वेद व शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पूज्य यमराज से प्रसन्न होकर सावित्री से ये बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने विनय से सर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति और पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान का निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री का पति जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चिंत होती हुई वो अपने पति के साथ शांति से उस आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा के ससुर को पुनः नित्य प्राप्ति हुई। उसके बाद निष्कटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र हुए। इस प्रकार से सावित्री के व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कहा। देवी पार्वती ने कहा कि हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार से है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत के देवता कौन हैं, कौन मंत्र है, क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। ईश्वर जी ने कहा कि हे देवादिदेव सावित्री के व्रत को आदरपूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती ने जिस प्रकार इस व्रत को किया मैं उससे कह रहा हूँ। हे भामिनी,
ज्येष्ठ कुल की त्रयोदशी तिथि के एक दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती आसक्त उपवास करने में समर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी के रात्रि में उपवास करे। चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे। पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी में, झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल होता है। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृत्तिका में मिश्रित जल से स्नान कर चाहिए। प्रास्त अटने लायक मात्र आप बालू भर के अथवा जौ, सालिधान्य, तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से वेशित, बांस की डलियों में सब अवयवों से सुशोभित, सुवर्ण और मिट्टी तथा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को देखकर उसमें सावित्री के 2 रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा जी की प्रतिमा के लिए श्वेत देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री को यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार की हुई तरोई, कुहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जमरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डलियों में रखकर रेशमी वस्त्र से विषकर कुमकुम केसर रंग से रंग देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उसे सावित्री की प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओंकार है वह पूर्ण है। ऐसा वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी है। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दें। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पर रात्रि जागरण का विधि करावें। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नित्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी से रात्रि व्यतीत करें। सावित्री की कथा 6 ब्राह्मणों द्वारा गीत, भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलवावें। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों को युक्त गृहदान देना चाहिए। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को सावित्री की प्रतिमा देवें। इसके बाद सावित्री जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, ज्योतिषी, क्षीण वृत्ति वाले, खलिहान में बिखरे हुए अन्न को बीन कर जीविका चलाने वाले, दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान देवें। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रण करें। उसके बाद प्रभात के समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आज सामग्रियों को सावित्री स्थल के नीचे ले आवें। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर उसे यज्ञ पूर्वक यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सब बैठावें। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावें। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बार इस सावित्री के समक्ष द्विज ब्राह्मण दाम्पत्यों का भोजन कराता है, वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है। इससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उस अभिष्ट को वर देते हैं। तीसरा बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी को भोजन कराना हो जाता है। वहाँ एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल बट के नीचे 18 प्रकार के खटरस भोजन बनाकर देवी की समक्ष दाम्पत्यों को खिलाने से उनके कुल में कोई भी स्त्री विधवा न बंध्या, न भागिनी, न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है। और असत्य और नारियों के प्रसिद्धि दोष उसके कुल की स्त्रियों से में नहीं होता है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न कर सावित्री देवी के आगे कड़ुआ तो तीता रस के सहित
ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल खट्टा क्षार पदार्थ युक्त भोजन भी कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार से मधुर हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न को ही भोजन करना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पके हुए बनावें और दूसरे पुए आदि ऐसे बनावे वर्ती के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत के से युक्त यथाम रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती है और स्वयं खाती है वह पुरुषों के लिए हृदयकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन्य, दान तथा बहुत कुटुंब वाली होती है। पुओं को दान करने से उसके कुल में ज्वार, संताप और किसी प्रकार प्रिय वियोग का दुख नहीं होता। अशोकवर्ती के दान करने से कई पीढ़ी तक उसके कुल बहुओं लड़कों को अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पूरियों को करती है उससे कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्री होती है। शिखरणी की दान करने वाली ज्योतियों को सभी फल प्राप्त होते हैं, तो कोई दूसरा संदेह नहीं। मोदकों के दान देने से उसके संपूर्ण कुल सर्व प्रकार से सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी का भोजन कराने से विशिष्ट फल होता है और जन्म जन्म में सौभाग्यशाली पुत्रिणी पतिव्रता, धान की वृद्धि से धन की वृद्धि से सुशोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हो, जैसे दक्षापन, अंगूर की शरबत, गुड़ की से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे पर शरबत और इसके अतिरिक्त अन्य जो योग्य बड़ सुसंगित पान हो उन्हें द्विज दंपतियों को पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्रादि पहनाकर कुमकुमा सुशोभित वस्तुओं को लेप शरीर पर लगाकर फूल माला अलंकृत कर गंध धूप पूजन के अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों की आंखों में अंजन, मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवाहित कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उसके साथ में देने के बाद प्रमाण कर उसका विसर्जन कर देवे। अंत में इस कृत्य को निवृत्त होकर बंधु के बालक के साथ भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, इससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार अपने घर जाकर पिंडदान पूर्वक पितरों का शाब्दिक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन तक संतुष्ट बने, एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तिथि से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विजियों द्वारा किए हुए श्राद्ध के नीचे जन नहीं देख पाते। अतः एकांत में गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीचे के देखने मात्र से वह श्राद्ध हत हो जाने वाले पितरों को नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न कर श्राद्ध को गुप्त करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। उपरोक्त गौरी भोजन कराना चाहिए जो क्रियाएं हैं ये उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान कर देने वाली होने से राशि कही जाती है। अपने हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार का दान देने चाहिए जैसा ऊपर कहा गया है। हे देवी, सावित्री के व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पाप छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके लिए इच्छा और अनिच्छा से भी किए हुए सभी पाप तत्सम नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उसे इस लोक में सौभाग्य, धन, धान, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती है। इस विधान को भी जो भी कोई पुरुष भक्ति पूर्वक कहता है, इस वट सावित्री व्रत तथा को सुनाता है, वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष श्रेष्ठ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष 108 54 17 प्रदक्षिणा करते हैं,
उसके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगाम्या स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो उक्त सावित्री के स्थल पर नीचे जाकर संध्या बंदन किया करते हैं, अपनी पत्नी के साथ में हाथ में लाए हुए पांडुकूप के जल को सुवर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से हे भामिनी जल लेकर संध्योपासना करते हैं। उनके द्वारा 12 वर्षों तक संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने से स्वमेघ जग का फल होता है, दान देने से 10 गुना फल, उपवास करने से और सुनने में अनंत फल होता है। एक बार बोलिए श्री वटसावित्री देवी की जय। जय हो भोलेनाथ, जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, श्री हरि।